एक बारिश भरी रात में एक छोटा सा गांव रायगढ़ अंधेरे में डूबा हुआ था। सभी अपने घरों में छुपकर सो रहे थे, क्योंकि गांव में कुछ हफ्तों से एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। लोग कहते थे कि गांव के पास के जंगल में कोई काला साया है जो रात के अंधेरे में इंसानों को अपनी तरफ खींच लेता है। इस रात रोहन और उसके दो दोस्त संजय और मीना उस जंगल की तलाश में निकल पड़े। वो सभी इस रहस्य को समझना चाहते थे। जंगल में घुसते ही उनको एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी खुशबू भी। रोहन ने अपने दोस्तों से कहा, अगर कुछ गलत महसूस हो तो तुरंत भाग जाना। ये सिर्फ एक तलाश है, कोई जिंदगी और मौत का सवाल नहीं। अचानक जंगल के बीच में उन्हें एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हवेली के अंदर घंटी की आवाज आने लगी। संजय कहता है, क्या हम अंदर चलें? मीना थोड़ी घबराहट में थी, पर सब ने साहस करके हवेली में कदम रखा। हवेली में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। रोहन ने टॉर्च जलाई और टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवार पर खून से लिखा हुआ शब्द दिखाई दिया, पलट के देखो मत। ये देखते ही मीना की चीख निकल गई। सबने अपनी नजर आगे रखने का फैसला किया, पर तभी संजय के कंधे पर किसी ने थपकी दी। संजय ने पलट के देखा, पर वहां कोई नहीं था। इतनी देर में रोहन और मीना उसके आसपास से गायब हो गए थे। संजय ने उन्हें आवाज लगाई, लेकिन उसका जवाब अंधेरे और सन्नाटे ने दिया। तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम अब यहां से कभी वापस नहीं जाओगे। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के पास सिर्फ एक चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा था, कुछ राज राज्य ही रहने चाहिए।